हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसटी एमएनएसटी स्कीम के बारे में, जो कि जून 2023 में एक्सपायर हो रही है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी नोटिफिकेशंस में क्या क्या रिलैक्सेशन दिए गए हैं। मैं आपको एक एक करके सारी नोटिफिकेशंस पढ़वा देता हूँ और उसका पूरा आपको समझा देता हूँ कि क्या ये बोल रहे हैं नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पे आते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने खोल के दिखाया था कि 31 मार्च को 2/2023 में एमएनएसटी टू जीएसटीआर फॉर नॉन फाइलर के लिए जो भी थी, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम क्या था। वो कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट अमाउंट ऑफ लेट फी पेड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द एक्ट दैट शैल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ 250। वो कह रहे हैं कि 250 से ऊपर जो भी था वो सारा वेव कर दिया है। एंड शैल स्टैंड वेव वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इन द सेड रिटर्न इज नील होगा, तो आपको सारी 250 से ऊपर की जो भी होगी पेनल्टी सारी माफ़ कर दी जाएंगी। और ये बोल रहा है कि जो GSTR 4 जिसने क्वार्टरली 2017 से लेकर 2019 फाइनेंशियल ईयर और 21-22 तक की जो भी रिटर्न्स नहीं भरी, अगर वो रिटर्न 1 अप्रैल 23 से 30 जून के अंदर अंदर वो रिटर्न वो भर देता है, तो ये उसको ये वाली एमएनएसटी स्कीम्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगा पेनल्टी से। पहली नोटिफिकेशन आपकी ये हो गई है। अब दूसरी नोटिफिकेशन है आपकी 3/2023। वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब वो कह रहे हैं कि टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है जो कि जीएसटी कैंसिल हुए थे उनके रिगार्डिंग में। 3/2023 में हम पढ़ लेते हैं क्या है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हु हैज़ फेल्ड टू अप्लाई फॉर रेवोकेशन। वो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2022 तक जिसने भी रजिस्ट्रेशन रेवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था उनके लिए टाइम बढ़ा दिया गया है। अब पहला है कि रजिस्टर्ड पर्सन हूँ द पर्सन में अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिल ऑफ जीएसटी अप टू 30 जून। 30 जून तक के लिए वो 30 जून तक वो अप्लाई कर सकता है। उसमें कुछ भी कंडीशन है। एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन शेल बी फाइल ओनली आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न अप टू द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन। वो क्या कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता तब तक आपकी रिटर्न प्रॉपर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी सब दे के सब क्लियर होना चाहिए। नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और शैल बी अवेल। वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा 30 जून से आगे हम लोग टाइम और नहीं बढ़ाएंगे ये सेक्शन में। ठीक है, तो यही था एक सेकेंड नोटिफिकेशन 3/2023 का। अब हम आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका आता है यहाँ से, एमएनएसटी स्कीम फॉर डीम्ड विड्रॉवल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 6/2023 के अंदर। इसको हम खोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको हम पढ़ लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि जिसके भी असेसमेंट ऑर्डर्स यहाँ से पढ़ लेते हैं। हेयर बाय नोटिफिकेशन रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 days from the service of assessment order issued under on और बिफोर 28 फरवरी 2023 से पहले जो भी ऑर्डर किए थे और उनको बोला गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न फर्निश करिए ऑर्डर इशू के होने के बाद, तो उनको भी ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द सेड रिटर्न ऑन और बिफोर 30 जून 2023, जो भी वो 30 जून 2023 से पहले वो सारी रिटर्न भर देता है, द रिटर्न शैल बी अकम्पनीड बाय द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू शैल और लेट फी। वो कह रहा है कि ये जो भी हमने सेक्शन 62 में जो भी नोटिस इशू किया था वो 28 फरवरी से पहले इशू जो किए थे, अगर वो उसकी हमने डेट वो बोला गया था कि उनको 30 दिन के अंदर अंदर आपको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी है, उनका भी डेट बढ़ा दिया गया है 6/2023 के अंदर अंदर, जो कि एक एमएनएसटी स्कीम है 30 जून तक के लिए। 30 जून तक के लिए आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पे कर दीजिए, आपका नोटिस भी ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी आपकी रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फी फॉर GSTR 9 एंड एमएनएसटी टू GSTR 9 नॉन फाइलर। जो GSTR 9 7/2023 में जो भी GSTR 9 की लेट फी माफ़ कर दी जाएगी और जो जिसने GSTR 9 नहीं फाइल करी उसकी भी लेट फी माफ़ कर दी जाएगी। यहाँ पे मैं खोल देता हूँ। अब वो कह रहा है यहाँ पे 7/2023 में बोल रहा है रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। 5 करोड़ तक का जो इसका टर्नओवर है, अमाउंट आ रहा है 25 रुपीज़ पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 0.0 पर पर्सन। वो कह रहा है कि या दोनों में से 25 रुपये 25 रुपीज़ पर डे 25 रुपये दिन का, या तो 0.2% ऑफ टर्नओवर, जो भी विच एवर इज़ हायर होगा तो वो पेनल्टी देनी पड़ती है GSTR 9 में।
और रजिस्टर पर्सन हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ एंड अप टू 20 करोड़, 5 करोड़ से 20 करोड़ तक के लिए 50 रुपीज़ पर डे और 0.02% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज़ हायर, ये भी पेनल्टी माफ़ कर दी जाएगी। अब कौन कौन से सेक्शन के लिए, कौन कौन से सेक्शन है और कौन कौन से ईयर्स के लिए? फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 बट फर्निश द सेड रिटर्न बिटवीन 1 जुलाई 2023 से लेकर 30। वही कह रहे हैं कि इन सारे ईयर्स की 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 ये रिटर्न आपको सारी इन GST-9 की सारी रिलैक्सेशन मिल जाएगी पेनल्टी से, अगर आप रिटर्न 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में भर देते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी अंडर सेक्शन 47 एक्ट एट रिटर्न शैल बी वेव्ड इन एक्सेस ऑफ 10,000 के ऊपर जो भी पेनल्टी होगी वो वेव कर दी जाएगी इस केस में। ये था 7/2023। अब हम आते हैं 8/2023 जो कि लास्ट नोटिफिकेशन रहेगा हमारा। 8/2023 हमारा नोटिफिकेशन रहेगा GSTR 10 के लिए। वो यही कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ recommendation of the council hereby waive the amount of late fee referred under section 47 which in excess of 500 rupees for the registered person। 500 रुपये के ऊपर जो भी लेट फी होगी उसको माफ़ कर दिया जाएगा। हु फेल्स टू फर्निश द फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन GSTR 10। GSTR 10 के अंदर जो भी फाइनल रिटर्न पे करनी थी, फाइनल रिटर्न सबमिट करनी थी, उसकी लेट फी भी जो 500 रुपये के ऊपर है वो माफ़ कर दी जाएगी, अगर वो बंदा रिटर्न 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून के अंदर भर देगा। तो यही थी गाइस लास्ट नोटिफिकेशन जो कि एक GST एमनेस्टी स्कीम है, और ये GST एमनेस्टी स्कीम 30 जून 2023 तक के लिए ही एप्लीकेबल होगी, जो कि ये एक छोटा सा रिमाइंडर था मेरी तरफ से गाइस। ऐसे GST रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशंस लाता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलती रहे पेनल्टी से और इंटरेस्ट और ये लेट फीस से बचने के लिए। थैंक यू वेरी मच।